और हम समाजवादी लोग हैं। हम ये नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरह सांसद और विधायक आते हैं, पानी में खड़े होते हैं, मोदी जी का फोटो लगा हुआ खाना वितरित करवाते हैं, अपने पास से हमारे भाजपा वाले हमारी हुटक उड़ाते हैं कि हम पार्ले जी बांटते हैं। पार्ले जी तो हम बांटते हैं, आप तो वो भी नहीं बांट। इस समय हमारे साथ फर्रुखाबाद से राजीव चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग बात करते हैं राजीव जी से। राजीव जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू पारुल जी, जय श्री राम। राजीव जी, आपके क्षेत्र में इस समय बाढ़ है, तो क्या लगता है आपको वहाँ पर लोगों के पास सुविधा पहुँच पा रही है या फिर नहीं पहुँच पा रही? देखिए पारुल जी, ऐसा है कि हमारा जो क्षेत्र है जिला पंचायत का, वो 70% बाढ़ पीड़ित है। और मैंने, जहाँ तक मेरी सामर्थ्य है, तो मैंने अपने क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के लिए लंच पैकेट बनवाए हैं, मोमबत्तियाँ की व्यवस्था की है, माचिस की व्यवस्था की है, और भी जितनी ज़रूरतें उन लोगों को थीं, वो सारी ज़रूरतें उनकी मैंने लगभग जिस लायक मैं हूँ, मैंने उनकी पूरी की हैं। और जो आरोप लगाया जा रहा है हमारी पार्टी के नेताओं के ऊपर, वो बिल्कुल बेबुनियाद है, वो आरोप निराधार है। जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो देखा था कुछ दिन पहले, उसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक पानी में खड़े होकर जो राशन सामग्री मोदी जी और योगी जी की फ़ोटो लगी हुई बांट रहे हैं, और मेरे ऊपर उनका कहना है कि आरोप लगाते हैं कि मैं पार्ले जी बांटता हूं। तो मैं पार्ले जी तो बांट रहा हूं, कम से कम उनका ये कहना है। जब जनता ने तुमको 5 साल तुमको जिला पंचायत सदस्य बनाया, और ये जिला पंचायत सदस्य जो वर्तमान में नेक्से लाल जी हैं, इसको भी एक तरीके से तुम ही सब देख रहे हो, तो तुम जो है इतने दिनों में इस लायक हो पाए कि तुम पार्ले जी बांट रहे हो 5 रुपए का, थोक में 2 रुपए के जो मिलता है। तो ये बहुत ही मतलब, बच्चों में अगर पार्ले जी बांट दिया जाए तब तक ठीक है, लेकिन क्षेत्र के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको भी आप पार्ले जी दे के उनका जो है सम्मान नहीं कर रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो। अगर कोई बाढ़ पीड़ित है परिवार, अगर आप वहाँ जा रहे हैं, तो कम से कम एक परिवार के लिए आप एक टाइम का भोजन की तो व्यवस्था करा ही सकते हैं, ना कि आप उनको पार्ले जी में जो है एक दे के जो है उनको बहकाना चाहते हैं। ये बहुत गलत बात है पारुल भाई, कि जिसकी जैसी नियति होती है, जिसकी जैसी सोच होती है, वो वैसी ही बातें करता है। असल में वो जिस दल से चुनाव लड़ रहे हैं, वो जिसका सहारा लेके चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके झंडा के नीचे आके चुनाव लड़ रहे हैं, वो राम भक्तों पे गोलियां चलवाने वाले लोग थे। राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी जिन लोगों ने, वो उनका सहारा लेके चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं चुनाव लड़ रहा हूं उन लोगों का सहारा लेके जिन लोगों ने राम मंदिर बनवाने के लिए कुर्सी त्याग दी थी, जिन्होंने कुर्सी छोड़ दी थी। मैं उनका सहारा लेके चुनाव लड़ रहा हूँ, माननीय बाबू कल्याण सिंह जी के सहारा लेके चुनाव लड़ रहा हूँ। जिन्होंने राम मंदिर बनवाया है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का सहारा लेके मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं उन पर विश्वास रखता हूँ। मैं उस दल से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं उस दल से चुनाव लड़ता हूँ, मैं उस दल की राजनीति कर रहा हूँ। भाई साहब, राजनीति की बात तो जो है होती रहेगी। इस समय जो बाढ़ है, बाढ़ की क्या कंडीशन है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में बाढ़ बहुत ज़्यादा है, और जो शासन से राशन सामग्री आई है, वो राशन सामग्री बाढ़ पीड़ित तक पहुँचे कैसे, ये जिम्मेदारी यहाँ के सांसद और विधायक की है। इसीलिए सांसद और विधायक ने राशन सामग्री बाढ़ पीड़ित तक पहुँचाने का काम किया है। जो उनका जो आरोप है, ये बिल्कुल गलत है। ये सांसद और विधायक की जिम्मेदारी होती है, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि राशन सामग्री सही व्यक्ति तक पहुँचे। तो आपके अनुमान से जो है हर व्यक्ति के पास जो है सुविधा पहुँच चुकी है? बिल्कुल पहुंची है, बिल्कुल पहुंची है। ऐसा कोई नहीं बचा जिसके पास सुविधा ना पहुँची? अब एक आध कोई बचा हो तो नहीं कह सकता हूं, कोई ना आ पाया हो। जो जो नहीं, अब ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों के पास मैं खुद पहुंचा हूं, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच के जो है उनको जो ज़रूरत थी वो सारी सामग्री उनके पास पहुंचाने का काम किया है। भाई साहब, आगे जो पानी खत्म होगा उसके बाद बीमारियां स्टार्ट होंगी, उसके बाद किस तरीके से आपके पार्टी के नेता हैं या फिर शासन प्रशासन के अधिकारी हैं, किस तरीके से उसको देखेंगे? देखिए, शासन के पूरे निर्देश हैं, और हमारे यहाँ जो ज़िले में सीएमओ हैं, उन्होंने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो उसको पूरी तरीके से उससे निपटा जाएगा। भाई साहब, पूरा मन बना लिया आपने चुनाव लड़ने का? जी, मैंने पूरा मन बनाया है चुनाव लड़ने का।
चुनाव लड़ने का मुख्य कारण? चुनाव लड़ने का मुख्य कारण ये है कि जो मैं देख रहा था कि 10-15 साल से जो क्षेत्र की भोली भाली जनता को जिस तरीके से वहाँ ठगा गया है, जिस तरीके से सीधी सादी जनता से वोट लेके क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया गया है, केवल एक पार्ले जी बांट के 10 साल जो राजनीति कर रहे हैं, जो आगे भी राजनीति पार्ले जी के ही सहारे करना चाहते हैं। क्षेत्र में आप जाके पता लगा लीजिए पारुल भाई, अब तो क्षेत्र की जनता ये कहने लगी है कि पार्ले जी से बच के रहना। ऐसा क्यों? अब ये तो क्षेत्र की जनता और जो वहाँ इस समय जो जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो अपना आपस में उन लोगों ने जैसा उनके साथ व्यवहार किया है, तो अब क्षेत्र की जनता ये चीज़ कह रही है। तो आप जो है चुनाव लड़ना चाहते हो, तो पार्टी ने अगर टिकट दी तो चुनाव लड़ोगे, अगर पार्टी ने अगर टिकट ना दी फिर क्या करोगे? ये उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जैसी क्षेत्र की जनता की मांग होगी वैसा मैं काम करूँगा।